नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत भगवान बुद्ध, उनकी बुद्ध परिषद, संप्रति जहाँ भी बुद्ध की बुद्ध परिषद है और उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणियाँ, आने वाले मैत्रेय बुद्ध, उनकी बुद्ध परिषद भविष्य में आने वाली, उनको सत सत नमन, नमो बुद्धाय। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें इस मार्ग को पर लगाया, उनको भी सत सत नमन, नमो बुद्धाय। हम लोग आजकल चार आर्य सत्य को समझने में लगे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि बार बार कहा जाता है और लिखा गया है, लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन है कि चार आर्य सत्य के जो चार शब्द हैं वही संपूर्ण धर्म है, उसमें सब कुछ है। जितना भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों में व्याख्या की है और उसके जो लोगों को स्पष्ट किया है कि धर्म क्या है, कहीं कहीं बार बोले, कितना बोले, जितना भगवान बुद्ध बोले इतना कोई नहीं बोला, और जितना भगवान बुद्ध चुप रहे इतना चुप भी कोई नहीं रहा। तो उन्हीं चार शब्दों को परिभाषित करने में उदाहरण देकर और बार बार लोगों को सरल शब्दों में उन्हीं की भाषा में, जो उनकी डायलेक्ट था, उन्हीं के व्यवसाय के अनुसार, उन्हीं के कर्मों के अनुसार उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो शिक्षाएं हैं वो थोड़े ही समय में भारतवर्ष की सीमाओं को लांघकर पूरे एशिया में फैल गई, और आज तो पूरे संसार का, पूरी यूनिवर्स का धर्म है ये। वैसे भी इस धर्म में पूरी यूनिवर्स जितने भी हमारे मतलब यह हैं सब इसमें समाहित हैं, जितने भी। तो हम चार आर्य सत्य की धर्म चर्चा कर रहे थे, हम समुदय तक आ गए, लेकिन चार आर्य सत्य क्या है? दुख, समुदय, निरोध, मग्ग। इसको भगवान बुद्ध ने और सरल किया है। अब निरोध पर बोलने से पहले थोड़ा मैं समराइज भी करना चाहूँगा, जिससे हमारे धम्म बंधुओं की समझ में आ जाए और सरल हो जाए। कुछ उपमाएं हैं चार आर्य सत्य की। क्या है? जैसे दुख है, दुख को उन्होंने कहा है एक बर्डन है, एक भार है। ये ऐसा भार है जो 24 घंटे जिससे हम ग्रस्त हैं, दबे हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे हम दुख से त्रस्त हैं। तो ये भार है एक किस्म का। समुदय क्या है? उसको हम भार को उठा लेते हैं। ये एक विडंबना ही कहा जाएगा कि हम उस भार को छोड़ने के बजाय उसको अपनी खुशी खुशी ओढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं हम दुखी हैं। लोक ऐसा नहीं है कि ये दुख किसी ने किसी के ऊपर डाला है, ये लोक अपने स्वभाव के अनुसार उस दुख को अपने आप ही अपने ऊपर ओढ़ता है। इसलिए बर्डन को अपने आप उठा लेना, भार को उठा लेना अज्ञानतावश, ऐसे नहीं, इग्नोरेंस है। वो जिसको शुभ समझता है वो अशुभ है, जिसको नित्य समझता है वह नित्य है, और जिसको सुख समझता है वो दुख है, और जिसको जहाँ शाश्वतवाद समझता है वो अशाश्वतवाद है, वो वहाँ कुछ नहीं है। तो ये अपने आप उठा लिया जाता भार को। अच्छा, फिर निरोध क्या है? जब आदमी की समझ में आ जाता है कि मैं परेशान हूँ, ये मैंने क्या उठा लिया, ये बोझ मैं क्यों ढो रहा हूँ, तो उसको निरोध क्या है? उसको उठा कर फेंक देना, उससे मुक्त हो जाना। तो इसको बोझ को, बर्डन, जो दुख का बर्डन है, सांसारिक वासनाओं का बर्डन है, जो भार है, उसको उठा कर एकदम रख देना, अर्थात उससे विरक्ति हो जाना, और उससे हम बुद्ध के मार्ग पर लग जाना, अष्टांगिक मार्ग पर लग जाना, और उसको समझ कर उससे विरत हो जाना, उसको हटा देना है। और ये जो पाथ है, अष्टांगिक मार्ग है, उसको हटाने का रास्ता है। कैसे उसको नीचे रखें, उससे मुक्त कैसे हों?
तो चारों आर्य सत्य का ये उन्होंने उपमा दी है। दूसरी उपमा दी है कि जो दुख है, ये तो दुख है, इसको तो रोग है, ये एक रोग है, ऑलवेज रोग ही है, चाहे मेरी वेदना ही है, लेकिन वो तीक्ष्ण रोग ही कहिए उसको रोग ही कहिए। और इसको जो समुदय है, फिर उनको दूसरी उपमा दी है इसका, वो रोग का कारण है, उसका कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसका आधार है वो। और फिर उसका जो निरोध है, उसकी दवा करना, उसको डिसीज की दवा ढूंढ लेना। ये जो निरोध है, इसको कहा है कि इसकी दवा ढूंढ लेना, उसको रोग को समाप्त करने के लिए ये उपमा भगवान बुद्ध ने दी है। और जो पाथ है हमारा, मग्ग है अष्टांगिक, वो दवा ही है, वो अष्टांगिक मार्ग इस दुख को समाप्त करने की मेडिसिन है, उसका नुस्खा है, उसका उपचार है। ये तो बार बार मैं कहता हूँ, और अब कई जगह मैं और भी जगह पढ़ा है, मैं पिछले संबोधनों में इसको आपके सामने इसका अनुरोध भी कर चुका हूँ कि बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं हैं, ये ऐसी शिक्षाएं नहीं हैं जो हम अपनावें या ना अपनावें, ये वैकल्पिक नहीं है। ये जैसे टीबी के रोग की जो वैक्सीन है या दवा है, वो एक ही है, या उसके कई सॉल्ट हैं, वो एक ही हैं। इसलिए दुखों का निवारण करने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग ही एकमात्र दवा है, क्योंकि इसके अलावा हम कहीं इसको और नहीं मिलेगा हमें। तो फिर तीसरी इन्होंने उपमा दी है, ये जो दुख है जैसे अकाल पड़ जाता है कहीं, ये इस तरह जो पूरे राष्ट्र को, पूरी विश्व को समेट लेता है, अकाल पड़ जाता है। ये दुख इस तरह व्याप्त है, अकाल पड़ा हुआ। किस चीज़ का अकाल पड़ा हुआ है? अविद्या का अकाल है, और वहाँ विद्या नहीं है, तो सारे के सारे ग्रस्त हैं उससे। जैसे अकाल में सब भूख से मरते हैं, इसी तरह दुख अविद्या से जब हमें घिरता है तो हम सभी उसका शिकार होते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते हम लोग। फिर इसकी जो समुदय है, उस अकाल जो पड़ता है, फैमिन जिसको कहते हैं, ड्राउट जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत है, वहाँ से समुदय हो जाता है। जैसे धीरे धीरे पानी का सूखना, फसलों का सूखना, बारिश का ना होना, तो उसके कारण बनते रहते हैं अकाल के। किसी वर्षा काल में बारिश ना होना, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाना, फिर लोग अपने सिंचाई के साधनों से मतलब ये अपनी खेती करने लगते हैं, फिर नहर नदी का सूख जाना, तो अकाल की तरफ बढ़ता है ये। तो ये उसकी शुरुआत हो जाती है। फिर क्या होता है? जो निरोध है, निरोध इस तरह है कि जहाँ अकाल पड़ा हो, फिर लगातार घोर पूरी से बारिश हो कि जल थल सब, समुद्र नदी नाले भर जाएं, जहाँ सब सूखा था सब भर जाएं, इतनी प्लेंटी क्वांटिटी में बारिश हो, प्रचुर मात्रा में बारिश हो कि उसके बाद खेती भी हो, वनस्पति भी हो, फल फूल भी हों, पौधे भी हों, जो उस आदमी की इस जो हमारे लोक के लिए, जिसके सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, आजीविका के साधन भी उत्पन्न हो जाएं, तो उसको निरोध को उन्होंने कहा प्रचुर मात्रा में बारिश का हो जाना, फसलों का हो जाना, फिर वो उसका जो फैमिन है, जो हमारा अकाल है, उसका अंत हो जाता है। और फिर इसका है जो चौथा है, वो समय समय पर अनुसार वो बारिश हो, तभी वो काम की होती है। अगर किसी समय हमें बुआई का समय है, बारिश हो जाए तो काम की होती है। जब फसल पकने लगे बारिश हो तो काम की नहीं होती, नुकसान की होती है। तो इस तरह की भगवान बुद्ध ने इसकी उपमाएं दी हैं।